जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी। एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधर, दिन भर लगा रहे। अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं ने पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा भेरू है। अब करे सो क्या, कहां जाए? शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रंग। हम किससे आस लगा कर बैठे, किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले, ऐसे ही बोलना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो धम के, बोल बम का नारा है। शिव का सहारा बनाकर चले, अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जब बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है, उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है। उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का स्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जाए, वो खाली नहीं जाए। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही है। उसका नाम रख दिया कन्या का, सुगंधा उसका नाम था कन्या। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। देखो
भगवान के दरवाजे पर जाओ तो ये विचार मत करना कि मैं भगवान के आई हूं, भगवान मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, भगवान मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। जब कोई हमारा फोटो लेता है या हम स्वयं सेल्फी लेते हैं या कोई फोटो लेने वाला होता है तो हम उससे कह देते हैं, कितनी चिंता रहती है हमको। हम पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरा फोटो आया कि नहीं आया। अपन पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया। तो महादेव भी कहते हैं मेरा भक्त शिव कथा में आया कि नहीं आया, वो भी पूछते। एक एल्बम तुम्हारे पास है, जिस एल्बम में तुम्हारे रिश्तेदारों के फोटो होंगे, तुम्हारे फोटो होंगे, तुम्हारे संबंधियों के फोटो होंगे, और एक एल्बम मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है जिसमें शिव भक्तों का चरित्र है, शिव भक्तों का शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व की संतान जन्म ली, शरीर में सुगंध है, कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर कन्या, जिसको देखकर मां आनंदित हो गई, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और हो बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शिव कथा कह रही है बेटी सुगंधा बड़ी सुंदर थी, शरीर की सुगंध बड़ी सुंदर थी। चारों तरफ नगर में बात फैल गई, बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म कर कर। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ।
कुछ अच्छा कर कर जा, जरूरी है। शिव कथा कह रहे हैं, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी, वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था, भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दे। पर वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने, देवऋषि नारद की अभिमतता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमतता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी। तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवाओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है ऐसा। ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है, ना ना, गलत।
प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों में एकता है ही नहीं सकती, दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है, सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा। उसको कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का। इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा कर रहे। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्र पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए? क्यों प्राप्त हुई? किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। 51 जन्म, उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है तो मैं कहूंगा, एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुंचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना
एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगा, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा होता, वो अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा माँ के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरी उम्र 15 वर्ष है। कहीं बैठी हैं? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं? पीछे हैं? एक बार हाथ हिला दो बेटा, ऐसा दिख रही हैं? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मैं 15 साल की बेटी हूं। गुरुदेव, गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए, डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी हुई, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया, मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। अब करते क्या गुरुदेव, ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो, पर गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला
परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती ही है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा, ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक, ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू। ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू। बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्तु। भूमिका दिनेश बेसरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए आए। शिव तत्व होता ही ऐसा है। दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़ दानी के भरोसे शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप भी बोलिए, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे रहे, शंकर ओघड़ी के भरोसे रहे, हम उसकी स्तुति में लीन रहे। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता, वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है, तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो मिटा सकता।
कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झुटेला है, पक्का झुटेल। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नोटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भरोसा, वो दुख मिटा सकता। कौन मिटाए? बहुत सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां? पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। चरणों में पड़ गई क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी। जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपना बना सकती है, तो 16 सोमवार का व्रत कर कर तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती है। ये 16 सोमवार की कथा यहां प्रारंभ हुई है, यहां प्रारंभ। कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ तब, और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों में, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। कौन से महीने, कौन से महीने? 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार तुम 16 श्रृंगार कर कर 16 श्रृंगार कर कर तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हें देव अधिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। ये सुगंध है। 16 सोमवार कोई साधारणता है। बच्चे हैं क्या? हाँ लियो, आजा बेटा। भूमिका दिनेश बैसरा, यहाँ 15 वर्ष का ये बच्चा, जिसने बच्चे ने लिखा पत्र। एक बार इस बच्चे का व्हील पावर मजबूत करिए कि इस बच्चे ने ब्लड कैंसर जैसे रोग को भी समाप्ति की ओर लेकर अपने पांव से, एक छोटे से बच्चे का जो जीवन होता है वो बड़ा सादगी का होता है, पर बच्चे बड़ी बीमारियों से जूझ कर भी भगवत स्मरण के बल पर, शिव भक्ति के बल पर आगे बढ़े। स्वस्थ
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला। माल काशी वाले ने। ये जीवन का एक लक्ष्य होगा। परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता से शंकर की प्राप्ति। यहां सुगंधा ने ऋषियों से पूछा मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा 16 श्रृंगार कर कर दुनिया को रिझाते हो, 16 सोमवार कर कर महादेव को रिझाया जा सकता है। उसको रिझा। कब से प्रारंभ करूं? वो कौन सा महीना होता है? 3 महीने अलग अलग बताएं जिन 3 महीनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं। किस चीज के लिए उठा रहे हो? संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप किसी कार्य की सफलता के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए 3 महीने दिए। कौन से महीने में 16 सोमवार उठाओगे तो उससे यह फल मिल जाए, इस महीने में उठाओगे तो उससे यह फल प्राप्त हो। कल की कथा में अपन उसको श्रवण करेंगे। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूटे, धन चुराते चुराते वो पानी में गिर गया, उसके प्राण चले गए। जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया। भगवान देवाधिदेव महादेव और पार्वती जी दोनों भावों के साथ में ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। श्री गोसाई जी परम दयालु की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की संत सद्गुरुदेव गौमाता की चिंता संतान हंतारो यत्दानो रेणुकास्यनंतनीचार्याणां प्रणमामि महामहिम यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदय शेषलीलाचिरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम सहस्रनाम कलां चतुर्भीष्व 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 त्रिभिस्तवा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदय नमः बोल विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छिंदवाड़ा नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जिन्होंने इस पुनीत पावन भूमि पर बैठकर 5 दिवसीय 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज तो है ही, कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माननीय
कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने संपूर्ण छिंदवाड़ा नगर को तो एक छोटे से, जिस छिंदवाड़ा की अगर पुरानी स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ इतना विकास नहीं था। और आदरणीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छिंदवाड़ा को लोग एकदम साइड में जानते थे, पर इस छिंदवाड़ा को जो एक शहर की आकृति आपने दी है उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। ये प्रभु की कृपा और उदारता है, करुणा है। आवाज नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज नहीं है पंडालों में। भक्ति और भक्ति के साथ में विश्वास, बहुत जरूरी है। अभी जब हम परसों के दिन यहाँ पहुँचे थे छिंदवाड़ा में, तो हेलीकॉप्टर को जाना था जहाँ से कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलने वाली थी। वहाँ कुछ हनुमान जी की कृपा और कुछ भोलेनाथ जी की करुणा होगी, हेलीकॉप्टर पहुँच गया जहाँ पर दूसरा हेलीपैड बना था। वहाँ आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज। दूसरे पंडाल की व्यवस्था देखिए। तो आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से भी बात हो रही थी, माननीय सांसद महोदय भी वहीं पर थे, नकुलनाथ जी। तो प्रश्न बहुत दिन से था मन में, तो वो प्रश्न आपके सामने किया कि छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा या इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं। आपके मन में, आपके विचार में ये कैसे आया कि इतना बड़ा श्री हनुमंत लाल जी का, श्री हनुमान जी का स्वरूप छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपने विराजमान किया? तो आपका एक शब्द बड़ा सुंदर था। गुरुजी दिल्ली जाते थे तो वहाँ एक मंदिर का दर्शन करते थे। उस मंदिर की जो प्रतिमा की सुंदरता थी वो हृदय में बैठी, और उधर भगवान से कहकर आए कि आप हमारे छिंदवाड़ा में चलो और वहाँ पर विराजमान हो। तो ये एक अलग आनंद था आपके उस उत्तर की, उस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो बड़ा विचित्र और आनंदित उत्तर है। बहुत साधुवाद है। और उसी का फल है ये उसी का फल है कि जो कथा दिल से कराई जाती है तो भगवान भोलेनाथ गंगा की जलवृष्टि तो कर ही देते हैं, ये निश्चित। कल से कथा चालू हुई, कल से पानी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। पर जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहना चाहेंगे। जैसे हमको लग रहा था कि कथा स्थल
कैसे इतने सारे लोग बरसते पानी में पहुंचेंगे। पर गजब के हो रहे छिंदवाड़ा वालों, पूरे पंडाल फुल करके बाहर खड़े हुए हैं। गजब, पंडालों में जगह नहीं, बाहर लोग खड़े हुए। एकदम पीछे देखोगे तो लोग भरचक खड़े हुए, और दुकानों में भी लोग बैठ रहे हैं, दुकानों के अंदर जा जाकर बैठ रहे हैं। इतना पानी गिरने पर तो हम कह रहे थे, विशाल पटेल जी को भी हम कह रहे थे कि भाई लोग जो जिनके पास 4 व्हीलर हो या जिनके पास ऑटो हो तो वो जाएंगे। 2 व्हीलर वाला तो हम रास्ते में से देखे तो सब 2 व्हीलर वाले लाइन से चले जा रहे थे बाबा का नाम ले लेकर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा है। देखिए, बहुत सुंदर गद्दा बिछ जाए, बहुत सुंदर तकिया लगा लो, बहुत सुंदर गादी बिछा लो, बहुत सुंदर कम्बल ओढ़ लो, बहुत सुंदर रजाई ओढ़ लो, एसी भी चालू कर लो, गादी से, तकिए से, कम्बल से, रजाई से, एसी से कमरे में नींद नहीं आती। बहुत अच्छी गादी या तकिए से, बहुत अच्छी रजाई से, बहुत अच्छे रूम से नींद नहीं आती। शिवपुराण कहती है नींद केवल मन के सुकून से आती है। नींद मन के सुकून से आती है। बहुत अच्छी गादी बिछाकर भी अगर आप सो जाओगे और नींद नहीं है तो उस गादी का कोई महत्व नहीं। बहुत अच्छा तकिया भी लगाकर सो जाओगे और अगर तो नींद नहीं आ सकती। एक मन के अंदर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में एक सुकून होना चाहिए। अपने विचारों में भीतर एक सुकून, और वो सुकून, वो मन की शांति, हम जिस कर्म को करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है, तो हम जब संसार में हर एक में शंकर का दर्शन करेंगे तो फिर हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति भी होगी और मन का सुकून भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है उसके चेहरे पर अगर आपने इस्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त हो गए। यहां पर कोई भानुमति श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमति श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। अब भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तुम मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिला, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी ऐसी सुधारता था, ऐसी सुधारता था कि दूसरी बार फिर गाड़ी को आने में समय लगता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले का मैकेनिक एक बार गाड़ी सुधारता था और गाड़ी को आने में समय लगता था। आज के जमाने का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है, 2 दिन में वापस गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन में फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी।
पर आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापिस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार सवार देते थे, एक बार सुधार देते थे, वो शिष्य फिर कोई आसक्ति में, कोई लोभ में, कोई काम में, कोई वासना में, कोई तृष्णा में, कहीं गलत जगह पर वो शिष्य नहीं पहुंचता था। शिव महापुराण कथा सुनने हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।